बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां खबर दिल्ली से, जहां पर श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी से पूछताछ में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के अनुसार एक और खुलासा किया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार ये पुलिस के द्वारा खुलासा किया गया, जहां पर श्रद्धा का शव जिस वक्त फ्रिज में था, आरोपी उस वक्त दूसरी लड़की को डेट कर रहा था। आफ्ताब पूनावाला दूसरी लड़की के साथ डेट पर गया हुआ था। तो दिल्ली के महरौली में किराए के फ्लैट में डेट पर आया था। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी से पूछताछ में लगातार खुलासों का सिलसिला जारी है और अभी एक और बड़ा खुलासा हुआ, जहां पर श्रद्धा और आफ्ताब को लेकर आफ्ताब के द्वारा जिस घटना को अंजाम दिया गया, जहां पर श्रद्धा के शव को जब उसके द्वारा फ्रिज में रखा गया था, तो वहीं पर उसी दौरान वो एक दूसरी लड़की को भी डेट कर रहा था। ये बड़ा खुलासा सामने आया। इसके साथ ही पुलिस के द्वारा उन दोनों के, आफ्ताब और श्रद्धा के कॉमन फ्रेंड से पूछताछ करने की भी बात सामने आ रही है। श्रद्धा का शव जिस वक्त फ्रिज में था, आरोपी डेट पर गया हुआ था। तो आपको बता दें कि दिल्ली से जुड़े श्रद्धा हत्याकांड को लेकर लगातार मामलों का खुलासा हो रहा और अब ये पुलिस के द्वारा बड़ा एक खुलासा किया गया, जहां पर जिस वक्त श्रद्धा के शवों को टुकड़ों टुकड़ों में बांटकर उसके द्वारा फ्रिज में रखा गया था, उसी वक्त वो दूसरी लड़की से भी डेट करने का मामला सामने आया है। तो इस पर और बात करने के लिए हमारे साथ कुलदीप भारत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप, श्रद्धा हत्याकांड को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पर श्रद्धा जिस समय वो श्रद्धा के शवों को फ्रीजर में रखा हो सकता था, उस समय उसके द्वारा दूसरी लड़की को भी डेट करने का मामला सामने आ रहा है। इसको लेकर क्या जानकारी? जी, जैसा कि कल जब दिल्ली पुलिस ने इस आफ्ताब को गिरफ्तार किया था, तो आफ्ताब से लगातार पूछताछ के बाद उसने खुलासा किया कि जो शव को जो फ्रिज में टुकड़े रखने के बाद भी जो महरौली के अंदर आफ्ताब एक दूसरी लड़की से भी डेट पे था और जिस समय श्रद्धा के शव के टुकड़े फ्रिज में रखे हुए थे, उस समय लगातार वो 1 महीने से एक दूसरी लड़की से डेटिंग कर रहा था और वही महरौली पे एक कमरा किराए पे लेकर मकान में उस लड़की के साथ उस कमरे के अंदर बताया जा रहा है। जी, इसको लेकर जिस प्रकार से लगातार मामलों का खुलासा हो रहा है, वहीं पर एक और मामला भी सामने आ रहा है, जहां पर उनके कॉमन फ्रेंड से भी पुलिस के द्वारा पूछताछ करने की बात सामने आ रही है। इसको लेकर क्या जानकारी? जी, जैसा कि जब मुंबई से जब श्रद्धा और आफ्ताब दिल्ली के लिए निकले थे, तो इनका एक फ्रेंड था लक्ष्मण, जिसको इस बारे में सारी जानकारी थी, क्योंकि लगातार वही इनके टच में था। जब लक्ष्मण का ही फोन 2-2.5 महीने तक लक्ष्मण को लगातार फोन करता रहा और फोन नहीं मिला, उसके बाद उसी ने श्रद्धा के पिता से संपर्क किया कि श्रद्धा का फोन 2-2.5 महीने से बंद आ रहा है, जिसके बाद श्रद्धा के पिता ने मुंबई के अंदर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और वो गुमशुदगी की रिपोर्ट 8 नवंबर को जब दिल्ली ट्रांसफर गई, तो उसके साथ ही उसके पिता, श्रद्धा के पिता भी यहाँ पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने यहाँ महरौली के अंदर जो केस दर्ज कराया और उनकी कार्रवाई, पुलिस ने कार्रवाई शुरू करी। तो आफ्ताब को शक के आधार पर गिरफ्तार किया और उसको सख्ती से पूछताछ करने के बाद जब आफ्ताब ने अपने मर्डर की जो कबूला, और क्योंकि सारी जो 6 महीने का इनका स्पेस था, मई से जो तक 3-4 महीने तक लक्ष्मण इनके लगातार संपर्क में था, इसलिए लक्ष्मण को भी पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया है। जी, इसके साथ ही जब ये मामला सामने आया, तो आफ्ताब को जो उनके शव के जो टुकड़े थे श्रद्धा के, उसके भी जंगल में इसको ठिकाने लगाते हुए देखा गया, उसको पकड़ा गया। तो उसको लेकर किस प्रकार से, मतलब उसको लेकर कोई कार्रवाई सामने आई? जी, देखिए, जब पुलिस ने जो आसपास पुराने टाइम मई के अंदर की बात बताई जा रही है कि 15 मई को ये लोग मुंबई से दिल्ली आ गए थे और 17 मई को ये जब बाहर रेस्टोरेंट से खाना खाने के बाद उस रात इनकी लड़ाई हुई थी, जिसको लेकर श्रद्धा ने इस पर दोबारा से आफ्ताब पे शादी का दबाव डाला, तो आफ्ताब ने मना कर दिया, जिसको लेकर श्रद्धा ने आफ्ताब को एक चाटा मारा था, जिसको चाटा लगने के बाद वो आफ्ताब इतने गुस्से में आ गया था और क्योंकि श्रद्धा जो जोर जोर से चिल्ला रही थी कि पड़ोस की इसकी आवाज न सुन ले, इसलिए उसने श्रद्धा का गला दबा दिया और जब तक वो उसको इसका एहसास हुआ कि श्रद्धा मर चुकी है, तो वो घबरा गया। उसके बाद उसने अगले दिन एक मार्केट से एक आरी खरीदी और एक 300 लीटर का फ्रिज खरीदा और उसके बाद जब पुलिस को सारा जब बयान उसने दिए, तो उसके बाद मई में 18 तारीख से लेकर जो 18 दिन
बताए गए हैं, जिसमें जो शव के टुकड़े उसने महरौली जंगल में फेंके, उस दौरान की सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो जिसमें आरोपी की लोकेशन भी जो रात के 2 बजे से 4 बजे महरौली के जंगल के अंदर की पाई गई है, जिसके आधार पर अभी अभी जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस, वो आरोपी आफ्ताब को लेकर भी जंगल पहुंची है। कुछ दर्जन भर टुकड़े मानव कंकाल के वहां से अवशेष मिले हैं, जिनको डीएनए के बाद ही साफ हो पाएगा कि ये शव के जो टुकड़े हैं ये शरदा के हैं। जी अगर कुलदीप के जो अगर इसकी बात की जाए, जो उनके कॉमन फ्रेंड से बात की जा रही है, तो कॉमन फ्रेंड के बात करने में क्या किसी और की भी इसमें शामिल होने की बात सामने आ रही है या फिर किसी प्रकार की चीजें? नहीं जी, देखिए जब शुरुआती जांच में से कॉमन जो फ्रेंड है लक्ष्मण, उनको सिर्फ जांच के लिए बताया गया, क्योंकि लगातार जब घर छोड़ने के बाद से ही लक्ष्मण को ये जानकारी थी, क्योंकि मुंबई से वो पहले महाराष्ट्र में एक गांव है वहां रुके, उसके बाद ये लोग हिमाचल गए। हिमाचल में भी इन्होंने हफ्ता या 14 दिन इन्होंने वहां बिताया। उसका पैसे कम पड़ने के बाद ये दिल्ली में आके पीजी गेस्ट हाउस पे रुके। उसके बाद हमने लक्ष्मण से संपर्क करने के बाद इन्होंने एक महरौली में जो आफ्ताब था उसने अपनी आईडी पर एक कमरा किराए पर ले लिया था। तो इसी शक के आधार पर जो कोई लगातार जो इसका संपर्क था सोशल मीडिया के थ्रू भी इसी लक्ष्मण से ही होता था, इसलिए लक्ष्मण को भी पूछताछ के लिए बुला रखा है। फिलहाल जो कार्रवाई है वो सारे जो शक की सुई है वो सिर्फ आरोपी आफ्ताब की तरफ चारों तरफ घूम रही है। जी कुलदीप, पुलिस के द्वारा आफ्ताब को रिमांड में लिया गया है, पुलिस रिमांड में, और किस तरीके से, मतलब क्या उसके द्वारा कोई और भी बड़ा खुलासा किया गया है? क्योंकि उसके द्वारा कबूलनामा भी किया गया था, इसके बाद और भी कोई बड़ा खुलासा उसके द्वारा किया गया इसको लेकर? जी, आफ्ताब को देखिए 5 दिन के लिए दिल्ली पुलिस ने रिमांड पे लिया, क्योंकि लगातार जब मुंबई में भी था, मुंबई पुलिस ने भी इससे संपर्क साधा, तब भी इसने बयान अपने बदले थे, और दिल्ली पुलिस जो कल इसे गिरफ्तार किया उसके बाद भी ये बयान कई बार बदल रहा है। इसको इसके लेकर 5 दिन के लिए इसको रिमांड पे लेकर कई तरह के खुलासे, क्योंकि जब शव के टुकड़े जो इसने फ्रिज के अंदर रखे थे और उस किसी के साथ संपर्क में हुआ, क्योंकि ये जो बताया जा रहा है, मुंबई में जब ये श्रद्धा से संपर्क में आने से पहले ये एक शेफ का कोर्स करता था, जहां इसने मांस काटने की ट्रेनिंग ली थी, और मांस को कैसे कई दिनों तक सुरक्षित रखा जाता है वो ट्रेनिंग इसने वहीं से ली थी। तो इसलिए इसको 5 दिन का रिमांड पे लिया है दिल्ली पुलिस ने, ताकि कोई किसी ने इसकी मदद करी हो फ्रिज लाने में, या इसके बारे में बताने के लिए वहां अगरबत्तियां जला रहा था, कि लगातार ये रूम फ्रेशनर छिड़कता था वहां, और थैलियां इसको मुहैया कराई जा रही थी, क्योंकि जो इतना बड़ा कांड है वो 6 महीने तक छुपा रह रहा बिना किसी मदद के असंभव है। जी कुलदीप, इसके साथ ही जो श्रद्धा के माता पिता हैं, जो श्रद्धा के परिजन हैं, क्या उनकी तरफ से भी, जो कि किस केस में जिस तरीके से सुनवाई चली, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? जी देखिए, जैसे श्रद्धा के पिता हैं, जो उन्होंने कल जो बताया बयान के अंदर कि जब श्रद्धा जो ये आफ्ताब था, आफ्ताब के साथ जब उस संपर्क हुआ, जब उसका प्रेम विवाह करने के लिए उसने दबाव डाला तो उसके परिवार ने उसे मना कर दिया। तब श्रद्धा यही कह के निकली थी कि मैं बालिग हूं, अपने फैसले ले सकती हूँ। उसके बाद भी इसके माता पिता ने उनको खूब समझाया था, लेकिन कुछ 1-1.5 महीने के बाद श्रद्धा का कॉल आने लगा, क्योंकि वो अपनी माँ से लगातार बात करती थी और माँ को बताती थी कि आफ्ताब उसके साथ झगड़ा करता है। तब भी उसके वापसी की बात कही गई थी। फिलहाल उस दौरान बीच में जब उसकी माँ की डेथ होगी तो भी 2 या 3 बार उसने अपने पिता को बताया। पिता ने लगातार कहा तो आफ्ताब को छोड़ दे, लेकिन आफ्ताब जो लगातार उस पर प्यार का झूठा जाल में फंसा रखा था, लगातार उसको मारता पीटता, फिर अगले दिन माफी मांगकर उसको अपनी बातों में बहला लेता। तो और 14 सितंबर के बाद से जब उसका संपर्क इन लोगों से टूट गया, उसके बाद सोशल मीडिया से लगातार जो श्रद्धा थी वो गायब हो गई, कोई भी पोस्ट उसकी डलने नहीं लगी, फोन भी उसका बंद आने लगा। तब लक्ष्मण ने इनके जो श्रद्धा का जो भाई है उससे संपर्क साधा। उसके बाद इन्होंने मुंबई में केस दर्ज कराकर उसकी छानबीन शुरू करी, और जिसकी रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को भेज दी गई थी, जिसके आधार पर परसों शनिवार को आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जी कुलदीप, इसके साथ ही पुलिस के द्वारा ये भी बात निकल के सामने आ रही है कि पुलिस के द्वारा हाई सिक्योरिटी में उसको ले जाकर जगह जगह जांच की भी बात सामने आ रही है। तो क्या इसको लेकर पुलिस को कोई चीजें सामने आई है या कोई सबूत सामने आए? देखिए, सिक्योरिटी को इसको लेकर काफी जिस तरह का मामला है बहुत ही संवेदनशील, और एक जिस तरह से निर्ममता से उसकी श्रद्धा की हत्या की गई है उसको लेकर दिल्ली पुलिस काफी सिक्योरिटी लेकर उसको जंगल को चारों तरफ से सीज कर रखा है। कोई जंगल के अंदर आम आदमी का और मीडिया वालों को भी नहीं जाने दिया जा रहा, क्योंकि पुलिस उसको पूछ रही है, पूछताछ कर रही है कि कहाँ का उसने शव के टुकड़ों को भेजा था, क्योंकि और टुकड़े मिलना सोच रही है पुलिस, और टुकड़े मिल जाए। तो जिस तरह से जंगल या जानवरों का भी आना जाना रहता है, और उससे पूरी जांच कर रही है कि चाहे वो जांच में सहयोग करे और इस शव के सभी टुकड़े बरामद कर सके। जी कुलदीप, ये अहम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि ये श्रद्धा हत्याकांड को लेकर लगातार पुलिस छानबीन कर रही है। पुलिस के द्वारा हाई सिक्योरिटी में आफ्ताब को जंगलों में ले जाकर, क्योंकि जिस तरीके से बात सामने निकल कर आई थी कि उसके द्वारा उसके अंगों को अलग अलग काट कर अलग अलग जगह पर उसके टुकड़ों पर शरीर के फेंका गया था अलग अलग जंगलों में। तो वहीं पर पुलिस के द्वारा भी तफ्तीश की जा रही, सबूतों की तलाश में दिल्ली पुलिस लगातार लगी हुई है। और अब ये एक बड़ा खुलासा भी इस हत्याकांड को लेकर हुआ, जहां पर ये बात सामने आई है कि जिस वक्त आफ्ताब के द्वारा उसके शवों को फ्रिज में रखा गया था, वहीं पर को डेट कर रहा था।